हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज का ये लेक्चर लघुगणक अर्थात लॉगरिथम का सेकंड लेक्चर होने वाला है। डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर के कंप्लीट कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया था। साथ ही साथ लघुगणक के जो फार्मूले होते हैं उनको मैंने आपको नोट कराया था। साथ ही साथ कुछ ट्रिक्स भी मैंने आपको बताई थी। तो आई होप आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर को मीन्स फर्स्ट लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो पहले आप उस लेक्चर को देख लीजिए। इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक उसका। बाकी आज हम लघुगणक के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और आपको हम बताएं डियर स्टूडेंट्स कि आपके एग्जाम में लघुगणक का प्रश्न हल करने के लिए ज़रूर से ज़रूर आएगा और ये बहुत ही आसान से क्वेश्चन होते हैं अगर कंसेप्ट पता हो तो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन भी दिख रहा होगा। बाकी यहाँ से मैं आपको क्वेश्चन नोट करके सॉल्व कराऊंगा, वहाँ से क्वेश्चन आप लोग क्या करेंगे, नोट करते चलेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर लॉग, ध्यान देना, लॉग x बेस टू 10 इज इक्वल टू वाई गिवन है। एंड आप देख पा रहे होंगे डियर स्टूडेंट्स कि log 1000 है और x की पावर 2 दिया है। इसकी वैल्यू क्या होगी हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन आप देखिएगा, 2y है, 3y है, 3/2y है, 2/3y है। इतने ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो आपको याद होगा कि मैंने आपको एक फार्मूला लिखाया है। देखो क्या डियर स्टूडेंट्स, जैसे था log, ध्यान दो, a की पावर m और b की पावर n। तो इसका फार्मूला होता था n/m log b बेस टू a। ये फार्मूला आपको हमने पढ़ाया है। यही फार्मूला यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, यूज। log x बेस टू 10 की वैल्यू हमें दी गई है। log 1000 मीन्स log x स्क्वायर बेस टू 1000 की वैल्यू हमें निकाली है। तो देखो कैसे करेंगे, एकदम एक लाइन का क्वेश्चन है। सोल्यूशन देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन को देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये हमारा है डियर स्टूडेंट्स log 1000 है और यहाँ x स्क्वायर है। अब इसको देखिए थोड़ा सा, इसको डियर स्टूडेंट्स हम log 10 की पावर 3 और x का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो इसके फॉर्म में आ गया ना। अब इससे फायदा क्या होगा कि ये 2/3 हम लोग बाहर लिख सकते हैं और यहाँ हो जाएगा बच्चों log 10 बेस टू कितना, log बेस टू 10 और यहाँ पर बच्चों कितना बचेगा x, क्योंकि 2/3 बाहर हो गया। अब इसकी वैल्यू देखो, log x बेस टू 10 की वैल्यू आपको कितने दी गई है, y दी गई है। तो यहाँ पर हम y पुट कर देंगे तो आ जाएगा 2/3y और यही डियर स्टूडेंट्स आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अब देख पाएंगे कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बस ये फार्मूला दिमाग में होना चाहिए और थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डियर स्टूडेंट्स हम लोग बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन को मेरे साथ आप लोग करेंगे और अपनी कॉपी में डियर स्टूडेंट्स नोट डाउन जरूर से जरूर करेंगे। ठीक है ना, चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर सेकेंड डियर स्टूडेंट देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कह रहा है कि x इज इक्वल टू लॉग है, फिर डियर स्टूडेंट्स a बेस टू b है और y जो है डियर स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू दी गई है log b बेस टू c दे दिया गया है। उसके बाद z इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स यहाँ दिया है log c बेस टू a दिया हुआ है। हमें क्या करना है इसमें डियर स्टूडेंट्स, कह रहा है कि x y z की वैल्यू हमें फाइंड करना है। ये हमारा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। जाहिर सी बात है डियर स्टूडेंट्स कि x y z की वैल्यू फाइंड करने का मतलब ये है कि सबको मल्टीप्लाई करना है। तो आप इसको थोड़ी देर के लिए इक्वेशन फर्स्ट जान लीजिए, इसको सेकेंड जान लीजिए, इसको थर्ड जान लीजिए। ठीक है, और क्या करिए, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट्स यहाँ मिलेगा x y एंड z। ध्यान दो, x y z मिल जाएगा और यहाँ कितना होगा log a बेस टू b इंटू में log b बेस टू c इंटू में log c बेस टू a। सही है। अब देखो ध्यान से, x y z इस चीज़ को बच्चों हम लोग log a बेस टू e अपान log b बेस टू e लिख सकते हैं। ये भी फार्मूला है। और इसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग log b बेस टू e अपान में log c बेस टू e लिख सकते हैं। और इसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग log c बेस टू e अपान में log a बेस टू e आराम से डियर स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए इससे क्या होगा,
ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, सारे के सारे टर्म्स यहाँ पर क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। जब सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो गए डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आपको मिलेगा एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1 और यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आप देख पाएंगे कि ऑप्शन नंबर ए 0 है, बी 1 है, सी हमारा 2 है, डी 3 है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा डियर स्टूडेंट्स करेक्ट हो जाएगा। मीन्स इसका आंसर जो होगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन लेक्चर को देखा है, ध्यान से उसको डियर स्टूडेंट समझा है, तो आज के इस लेक्चर में जो क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व करा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा और इसका पूरा लाभ आप लोग उठाएंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इसमें एफ एक्स इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट दिया है लॉग साइन एक्स है, बेस टू ई है, तथा फाई एक्स जो है डियर स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू हमें दिया है लॉग कॉस एक्स बेस टू ई दे दिया गया है। तो हमसे यहाँ पर वैल्यू पूछ रहा है, देखो किसकी, e की पावर 2 एफ एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, प्लस बच्चों e की पावर 2 फाई एक्स की वैल्यू हमसे यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे कि इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए जो है उसमें 0 आ रहा है, बी में 2 आ रहा है, सी में 4 आ रहा है और डी में 1 आ रहा है। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका रिजल्ट कितना आएगा। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं डियर स्टूडेंट, देखिएगा ध्यान से। इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और देखते हैं हमारा आंसर कितना आएगा। ये हमारा डियर स्टूडेंट्स कितना, सॉल्यूशन करिए, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, क्या है हमारा 2 की पावर कितना, e की पावर है बच्चों, e की पावर 2 एफ एक्स लिखा हुआ है, प्लस e की पावर 2 फाई एक्स लिखा हुआ है। ध्यान से समझते चलिए, यहाँ पर e की पावर 2 एफ एक्स की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स कितना है, देखो लॉग साइन एक्स है, हमने लिख दिया, प्लस e की पावर 2 फाइव एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों, लॉग कॉस एक्स, लॉग कॉस एक्स लिखा हुआ है। अब देखो ध्यान से, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो e की पावर लॉग साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पढ़ाया गया है बच्चों ना, ये लॉग m की पावर अगर n होता है तो ये हमारा n लॉग m हो जाता है। बात समझ में आ रही है। तो इस कंसेप्ट से ऐसा हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर e की पावर log cos स्क्वायर x हमें यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स मिल जाएगा। अब एक छोटा सा फार्मूला याद रखिएगा, अगर बच्चों कहीं पर भी e की पावर log x होता है तो इसकी वैल्यू x हो जाती है। तो यहाँ पर e की पावर log साइन स्क्वायर एक्स है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगी, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगी। और आपको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है डियर स्टूडेंट्स। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मीन्स इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा डियर स्टूडेंट्स, 1 आएगा। ठीक है, चलिए फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम लोग डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आएगी। इसको तो आप लोग डायरेक्ट बिना सॉल्व किए बता सकते हैं। लॉग ए बेस टू बी इंटू में लॉग बी बेस टू सी इंटू में डियर स्टूडेंट्स लिखा हुआ है लॉग सी बेस टू ए, है ना। इसकी वैल्यू अभी अभी हमने आपको सिखाया कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ए बेस टू ई अपान में लॉग बी बेस टू ई इंटू में क्या लिखेंगे इसको, लॉग बी बेस टू ई अपान में लॉग सी बेस टू ई, लॉग सी बेस टू ई अपान में लॉग ए बेस टू ई, है ना। देखो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर क्या हो रही हैं, कैंसिल हो रही हैं, सारे टर्म्स कैंसिल हो गए। फाइनली हमको कितना मिला, 1, और यही डियर स्टूडेंट्स आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मीन्स इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से क्वेश्चन को नोट करते चलिए और समझते चलिए। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, आइए देखिए, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स जो आज के इस लेक्चर में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन को आप लोग मिस नहीं करिएगा। log 9 बेस टू ए इज इक्वल टू 2 दिया है डियर स्टूडेंट्स, और log 3 यहाँ पर लिखा हुआ है, log 3 नहीं log 8 है डियर स्टूडेंट्स, log 8 बेस टू 2 इज इक्वल टू 3 दिया है। देन हमें फाइंड क्या करना है, देखो log b बेस टू ए डियर स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना है इसकी वैल्यू।
तो देखो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, यहाँ से देखिए log b बेस टू a चाहिए। इसका मतलब हमें पहले a और b की वैल्यू को फाइंड करना होगा। a और b की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर पाएंगे, जो log का बेसिक कंसेप्ट होता है उस log के बेसिक कंसेप्ट का यूज़ करते हुए हम इनकी वैल्यू को फाइंड करेंगे a और b। देखो कैसे, हमने आपको सिखाया था डियर स्टूडेंट, जैसे हमें पास 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 लिखा हुआ है, प्रीवियस लेक्चर की बात है। तो इसको हमने कहा था ये मान अर्थात वैल्यू होती है, और ये बच्चों घात होती है, और ये जो है बच्चों को क्या होता है, आधार होता है। अब इसी चीज़ को डियर स्टूडेंट जब हम लघुगणक के रूप में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं log 8, मीन्स यहाँ वैल्यू लिखी जाती है, यहाँ बेस और यहाँ घात लिखी जाती है ना। इसका मतलब वही 2 घात 3 बराबर 8। तो इसका मतलब ये देखो, ये बेस है, ये क्या है, पावर है, और ये वैल्यू है, मीन्स a की पावर 2 इक्वल टू कितना दिया गया, 9। तो a की वैल्यू निकालोगे डियर स्टूडेंट्स कितना आएगा, 3, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। समझ में आ रही बातें। ऐसे ही इसका मतलब क्या है, देखो ये बेस है, ये पावर है, तो b की पावर 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8, और b जब निकालेंगे डियर स्टूडेंट्स तो कितना आएगा, हमें 2 मिल जाएगा। तो a की और b की दोनों वैल्यूज़ हम लोगों ने यहाँ से फाइंड कर ली। अब a और b की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। नाउ हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डियर स्टूडेंट्स log b बेस टू a। अब b की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है, तो log 2 हो जाएगा बेस टू 3। यही डियर स्टूडेंट्स आपका क्या होगा, आंसर होगा। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया था, उसी बेसिक कंसेप्ट का यूज करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उसको भी सॉल्व करते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करिए, और आप देख पा रहे होंगे डियर स्टूडेंट्स, जितने भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, ये सभी के सभी क्वेश्चंस कभी ना कभी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स देखो कितना लिखा है, 2 log m लिखा हुआ है और बेस 8 लिखा हुआ है बच्चों, इज इक्वल टू हमें p दिया है, और यहाँ पर log 2 है बेस, और यहाँ बच्चों 2m लिखा हुआ है, इज इक्वल टू हमें q दिया है। साथ ही साथ कह रहा है बच्चों q माइनस p की वैल्यू हम आपको बता दे रहे हैं 4 है, तो m की वैल्यू क्या होगी ये हमसे पूछ रहे हैं। तो आइए हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे डियर स्टूडेंट्स इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये जो log है इसका बेस 8 है, और ये जो log है डियर स्टूडेंट्स इसका बेस कितना है, 3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले दोनों का बेस समान करेंगे। कैसे, इसको देखो 2 log m, और इसको बच्चों 2 की पावर 3 इक्वल टू p। अब ये 3 सामने आ जाएगा रूल से, 2/3 log m बेस टू 2 इक्वल टू बच्चों यहाँ पर क्या मिल गया, p मिल गया। अब इसको भी अलग अलग कर दो, देखो ध्यान से कितना, या ऐसे ही रहने दीजिए आप लोग इसको, या चेंज कर दीजिए इसको बच्चों, log 2 बेस टू 2 प्लस log m बेस टू 2 हम लोग लिख सकते हैं। समझ आ रही है बातें। इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, क्यों इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, इसको फर्स्ट मान लीजिए। अब इसी का थोड़ा सा हम लाभ उठाएंगे, क्योंकि हमें q माइनस पी की वैल्यू गिवन है, तो हम इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो q माइनस पी की वैल्यू हम लोग यहाँ से ला करके रख देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन सेकंड से ना इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कर दो, तो log 2 बेस टू 2 की वैल्यू कितनी होगी, 1, और प्लस ये हमारा हो जाए कितना, log m बेस टू 2 होगा, माइनस 2/3 log m बेस टू 2 होगा, इज इक्वल टू यहाँ q माइनस पी हो जाएगा। अब देखो फायदा, ये जो है डियर स्टूडेंट दोनों एक जैसे हैं, तो लासा लोगे तो 3 हो जाएगा, 3 में से 2 माइनस होगा 1 बचेगा, तो ये फाइनली बचेगा log m बेस टू 2/3, ठीक है। और इज इक्वल टू इसकी वैल्यू बच्चों कितनी देगी, 4 दी गई है, और ये जाकर के इसमें से माइनस हो जाएगा, तो फाइनली आपको कितना मिलेगा, यहाँ पर देखो log m बेस टू 2 इज इक्वल टू यहाँ होगा 3 इंटू में कितना 3, तो log m बेस टू 2 इज इक्वल टू घात 9 आ गई, तो 2 की घात 9 बराबर m हो जाएगा। इसको लिखेंगे तो m का मान बच्चों 2 घात 9 का मान 512 होता है, तो m की वैल्यू जो होगी 512, यही आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। बेसिक कंसेप्ट, log को लिखा कैसे जाता है, log को ऐसे लिखा क्यों जाता है, log में जो बेस होता है, जो पावर होती है, जो वैल्यू होती है वो क्या होती है,
ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हमें सीखने की आवश्यकता है। अगर हमने उसको सीख लिया तो हमें किसी भी क्वेश्चन को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मेरे भाव को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 होने वाला है, ठीक है। आज की इस लेक्चर में मैं आपको टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ। यह 10 के 10 क्वेश्चन अपने आप में ज़बरदस्त हैं। कंसेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा ही दिया है, अब हमें क्वेश्चन ही केवल डियर स्टूडेंट्स क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, बढ़ते हैं इसकी तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों कह रहा है कि log 2 जो है उसकी वैल्यू 0.30103 ये दिया है। तो हमसे कह रहा है बच्चों यहाँ पर कि log 200 की वैल्यू क्या होगी, हमें बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जान लीजिए कि प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था एक साधारण लघुगणक होता है, एक सिंपल क्या होता है, लॉगरिथम होता है, उसमें बेस हमेशा 10। तो यहाँ जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो अगर इसमें बेस नहीं दिया होगा तो बेस आप कितना समझेंगे, 10। तो ये log 2 बेस टू 10 और इसका मतलब भी क्या है, log 200 बेस टू 10, मतलब 10 नहीं लगा है तो उसको बेस आप समझेंगे। आइए सॉल्व करिए। log 200 की वैल्यू आपको चाहिए, इसको बच्चों आप log 2 × 100 आराम से लिख सकते हैं, और इस 100 को चाहें तो आप 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। बोलो सही है। अब log mn का फार्मूला होता है log m मतलब log 2 प्लस log n का मतलब log 10 की पावर 2। अब इस log 2 की वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है, क्या गिवन है डियर स्टूडेंट, 0.30103। ये 2 सामने आएगा, यहाँ बचेगा log 10 और log 10 बेस टू 10, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमें मिलेगा कितना, 0.30103 और प्लस हो गया 2, ऐड हो गया तो 2.30103। दिस इज योर आंसर। ये आपका ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा होगा डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर डी शायद यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। कैसा लग रहा है? अगर आपको लेक्चर पसंद आता है, समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट किया करिए कि हाँ सर हमें समझ में आ रहा है, पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। जब मज़ा आता है, इंटरेस्ट आता है, तभी पढ़ने में और मज़ा आता है, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ हम, जो कि हमारा डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 भी अपने आप में ठीक ही ठाक क्वेश्चन है। लिखा है बच्चों log 2 टू द पावर x + 2 लिखा हुआ है, इज इक्वल टू बच्चों लिखा है log 16 लिखा हुआ है। तो x बराबर क्या होगा, सोचो। x का मान हमसे ये डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर पूछ रहा है। सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है, दोनों तरफ अगर log लगा हुआ है सेम टू सेम डियर स्टूडेंट्स, तो दोनों तरफ का log आप हटा सकते हो। log हट जाएगा, 2 की पावर x + 2 हो जाएगा और इधर 16 हो जाएगा। अब यहाँ होगा 2 की पावर x + 2 और इसको हम 2 की घात 4 लिख सकते हैं। आधार बराबर है तो घातों की क्या हो जाएगी, तुलना। घातों की तुलना करोगे तो x + 2 = 4 आएगा, इसका मतलब x = 2 आएगा, और यही डियर स्टूडेंट्स आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही छोटे छोटे लेकिन बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बी है। और आप देख पा रहे होंगे कि सभी के सभी क्वेश्चन कभी न कभी आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे गए हैं, इसलिए हम सारे क्वेश्चन को आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं, जिससे आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सीख सकें, ठीक है। चलिए फटाफट से करते रहिए। अब हम लोग बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की। ये क्वेश्चन तो थोड़ा और भी ज़्यादा आसान हमें लग रहा है, देखिएगा कैसे। देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 log x बेस टू 8, ठीक है, इज इक्वल टू 2 है। तो x की वैल्यू हमसे यहाँ पूछ रहा है। ऑप्शन में 4 है, 8 है, 3 है और इनमें से कोई नहीं है, ऐसा यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स ये कह रहा है। तो चलिए बात करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो इसको पहली चीज़ तो हम log 8x³ इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आई सब लोगों को। अब x का मान पूछ रहा है, जब इसको ऐसे लिख दिए बच्चों तो ये क्या है, ये क्या है बताओ, ये बेस है और ये क्या है, पावर है, और ये क्या है बच्चों, ये क्या है, वैल्यू है।
इसका मतलब 8 की घात 2 का मान x की घात 3 के बराबर होना चाहिए। यही तो मतलब हुआ, ये वैल्यू है, ये आधार है, ये घात है। तो 8 अठैया कितना हो जाएगा बच्चों 64 बराबर x की घात 3। तो x बराबर कितना आएगा 4, क्योंकि 64 का घनमूल 4 होगा। 4 चौक 16 चौका 64। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को भी समझ लिया होगा बहुत ही आसानी तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा आसान है। ठीक है, चलिए फटाफट से इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि डियर स्टूडेंट्स हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा, थोड़ा सा लिखा है बच्चों log x प्लस 5, ठीक है, सॉरी x प्लस वाई लिखा हुआ है, x प्लस वाई बेस टू 5 इज इक्वल टू 1। सही है। अब देखो तो कह रहे हैं कि log 4 बेस टू 3 प्लस log x बेस टू 3 प्लस log y बेस टू 3 बराबर 2 हो, तो x योग y का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। कैसे करेंगे थोड़ा समझें। ये बच्चा लोग क्या है, वैल्यू है, ये क्या है, आधार है, ये क्या है, घात है। तो इसका मतलब ये है कि x धन y बराबर आधार पे घात लगा दो, इसके बराबर होगा। तो x धन y बराबर बच्चों 5, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इनमें सब में देखो, सब में बेस डियर स्टूडेंट्स कितना है, सेम है। सब में बेस कितना दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है। तो अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करें, जिससे हमें इसकी वैल्यू हमें 2 दी गई है, तो हमें इसको क्या करना है डियर स्टूडेंट, सॉल्व करना है। देखो कैसे, इसको लिख दो आप लोग log 4 बाई log 3 लिख सकते हो, इसको log x बाई log 3 लिख सकते हो। सब में 3 ही आ रहा है, तो इसको चेंज करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों log, ध्यान देना, log यहाँ पर हो गया बेस टू 3, और यहाँ हो जाएगा बच्चों 4xy बराबर कितना 2 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को बहुत ही आसानी से, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप इसको समझो, ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बेस है, ये क्या है, पावर है, ये वैल्यू है। इसका मतलब 4xy जो है वो 3 की पावर 2 के क्या होगा, बराबर होगा। समझ आ रही बातें। तो 4xy इक्वल टू बच्चों आपका 9 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। तो हमें यहाँ से x प्लस वाई मिल गया है और 4xy की वैल्यू मिल गई है। हमें x और y निकालना। यहाँ पे एक सर्वसमीकरण प्रयोग होगी बच्चों, देखो कौन सी, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, ये होती है सर्वसमीकरण। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर जब करोगे तो इसकी वैल्यू आपको 25 मिलेगी और माइनस ये 9 मिलेगा। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बच्चों 16 मिलेगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। और यहाँ से अगर आप x माइनस वाई निकालोगे तो आपको जानते हो कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो x प्लस वाई और x माइनस वाई मिल गया, दोनों को सॉल्व कर लीजिए, इसको दोनों जोड़िए। देखिए x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया है 5, x माइनस वाई इक्वल टू कितना दिया है 4, कट जाएगा 2x इक्वल टू 9 आ जाएगा, x इक्वल टू बच्चों 9/2 आ जाएगा। और एक बार घटा दीजिएगा तो ये कट जाएगा और यहाँ 2y आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा, तो y इक्वल टू 1/2 आएगा। प्लस माइनस भी साथ में लगाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे 1/2 और 9/2 करके ऑप्शन में आ रहा है, एक बार प्लस में आ रहा है, एक बार बच्चों माइनस। दूसरा आंसर भी आप लोग यहाँ पर निकाल लेंगे और उसको देख लेंगे। इसमें जो ऑप्शन है हमारा आंसर जो आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, इसका बी आ रहा है, 10 का बी, 9/2 1/2 1/2 9/2 वही सेम होगा। मतलब यहाँ जब आपने वर्गमूल निकाला ना, यहाँ प्लस माइनस लग जाएगा बच्चों, समझ रहे हो ना। एक बार जब प्लस माइनस लग जाएगा तो एक बार मैंने इसको प्लस लेकर के सॉल्व किया है, अब इसी को एक बार माइनस लेकर के सॉल्व कर लीजिएगा, दिखा देते हैं। फाइनली आपको क्या मिला एक बार देख लीजिए, बता रहे हैं। देखो x प्लस वाई इक्वल टू 5 आपको मिला ही था बच्चों, है ना। अब x माइनस वाई इक्वल टू एक बार 4 प्लस माइनस 4 मिलेगा, ठीक है। तो प्लस 4 मैंने सॉल्व कर दे, एक बार माइनस 4 सॉल्व कर दो, दोनों ऐड कर दोगे 2x इक्वल टू 1 आएगा, तो x इक्वल टू 1/2 आएगा। जब सब्ट्रैक्ट करोगे, घटाओगे तो ये कटेगा, ये जुड़ जाएगा 2y और ये भी जुड़ जाएगा, तो 9 आ जाएगा। तो y इक्वल टू 9/2 आ जाएगा। तो कहने का मतलब जो वैल्यू होगी वो 9/2 कामा 1/2 होगी या 1/2 कॉमा 9/2 होगी। मतलब अगर x की वैल्यू 9/2 होगी तो y की वैल्यू 1/2 होगी, और x की वैल्यू 1/2 होगी तो उसकी वैल्यू 9/2 हो जाएगी। समझ में आई बच्चों आप लोगों को पूरी तरीके से। लेक्चर में जो भी क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व कराया
ये 10 के 10 क्वेश्चन जो आज के इस लेक्चर में हमने आपके साथ डिस्कस किया है, मुझे पूरा भरोसा है ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और अब आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से मैं कराऊंगा। आपको रेगुलर 7 AM पर मैथ्स की क्लास जरूर से जरूर मिलेगी। फिर जल्द ही मैं साइंस की क्लास भी प्लान करने वाला हूं। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।